हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद यंगस्टर। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पहले बता चुका हूं कि हमारी 15 अगस्त से क्लासें स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मैं किसी रीज़न की वजह से मैं अपनी क्लासें अपलोड नहीं कर सका। बट कृष्णा सर की 15 अगस्त से रेगुलर क्लास अपलोड हो रही हैं। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज हमारी पहली क्लास है। तो हमारा आज सेशन है परिमेय संख्या। हेलो गाइस, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम परिमेय संख्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्याओं पर चर्चा करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारी बेसिक चीज़ में आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, और सेकंड नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर धनात्मक और ऋणात्मक। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख चुका हूँ इन संख्याओं को। तो देखो ये होती क्या है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है। तो ये है प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं 1,2,3,4,5 डैश डैश डैश, यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, एक से लेके अनंत तक। अब देखो सेकंड नंबर की आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत प्राकृत तो एक से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अब आती है इसको, अब इसको छोड़ो, पूर्णांक को अपन देखते हैं धनात्मक। धनात्मक क्या होता है? जो प्लस की होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक जिसके आगे माइनस लग जाए, -1, -2, -3, -4 डैश डैश। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। मैंने ये देखो, पूर्णांक संख्या होती है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में पूर्णांक संख्या होती है। ये दोनों ही हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों ही हो सकती है। देखिए जैसे कोई उदाहरण लीजिए आप, एग्जांपल कि 4/5, ये कौन सी है? पूर्णांक संख्या है। कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में ले लीजिए आप, -2/3, ये कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और ये है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए आप दोबारा समझाता हूं आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अब आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक P/Q के रूप में होते हैं, जैसे एग्जांपल 4/5 या -2/3। धनात्मक 1, 2, 3 जो प्लस की होती है वो धनात्मक होती है, जो माइनस की होती है वो ऋणात्मक होती है। तो चलो आप इससे अपन आगे चलते हैं कि आगे देख लें क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखिए इस एक्सरसाइज में कि आपके लिए कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? गुणधर्म। तो देखिए गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले आपका गुणधर्म दे रखा है वन गुणधर्म, शब्दगत शब्दगत, ये दे रखा है गुणधर्म आपका। इसमें करना क्या है? संवर्त में 4 वो दे रखे हैं इसके भाग। पहला योग, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा, चौथा विभाजन। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है इसमें कि संवर्त में कि परिमेय संख्याओं का योग हो सकता है या नहीं, घटाव हो सकता है या नहीं, गुणा हो सकता है या नहीं, विभाजन हो सकता है या नहीं। तो ये चेक करना है कि जैसे मान के चलिए अपन ने कोई भी उदाहरण ले लिया। जैसे मान के चलो संवर्त संख्याओं का योग कैसे होता है। जैसे अपन आप कोई चीज लीजिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे आप ले लीजिए 4+5, तो इसका टोटल करने पर आएगा 9।
और अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे 5 प्लस 4, फिर भी टोटल आएगा 9। तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं का योग हो सकता है। अब ऐसे घटाव देख लीजिए आप, इसी में माइनस कर दीजिए, -1 और प्लस का 1, ये बराबर आया क्या? नहीं आया। तो ये सॉरी परिमेय संख्या का निकालना है ना अपन को। तो देखो परिमेय संख्याओं का क्या होता है, इसका योग तो हो सकता है। अब देखो जैसे अपन को ले लें -4/3, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 3, 2 -4, कितना आ जाएगा ये? -2/3। अब इसका उल्टा कर लीजिए, इसको इसमें से घटा लीजिए, जैसे 4/3 -2/3, इसका एलसीएम 3, 4 - 2, कितना आया ये? आया। तो इसका भी घटाव हो सकता है। गुणा, आगे पीछे गुणा करके देख लीजिएगा, इसका बड़ा हो जाएगा, विभाजन नहीं होगा। क्योंकि अपन अगर कोई संख्या में किसी संख्या का विभाजन करें तो उसका विभाजन नहीं होगा। और देखो सेकंड नंबर का आता है आपका गुणधर्म, सेकंड नंबर का आता है गुणधर्म क्रम भिन्नता। क्रम भिन्नता, इसमें देखिए क्या होता है, इसके भी 4 भाग होते हैं, योग, घटाव, गुणा, विभाजन। इसमें भी देखना परिमेय संख्या का हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले इसका योग देखते हैं। तो योग में a + b, और इसका लीजिए आप b + a, ये लेना है। जैसे कोई एग्जांपल लेके चले अपन, जैसे 2 + 3, तो इसका योग कितना आया आपका? 5। और इसको अगर आप अपन उल्टा कर दें कि 3 + 2, तो इसका कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका योग हो सकता है, इसका योग हो सकता है। अगर हम घटाव का देखें तो देखो घटाव का क्या होगा कि हम इसको माइनस कर दें, इसको a - b और b - घटाओ 4 - 3, 4 - 3, इसका कितना आ जाएगा? 1। अब उल्टा कर दीजिए इसका, 3 - 4, कितना आ जाएगा इसका? -1। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका घटाव नहीं हो सकता। अब गुणन देखिए, आगे पीछे आप गुणा करेंगे किसी संख्या का, जैसे 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6, और 3 × 2 करोगे कितना आ जाएगा? 6। तो ये भी कितना आया? 1। तो ये भी गुणा भी हो सकता है, और ये विभाजन नहीं हो सकता। आया। अब तीसरा होता है आपका सहचार्यता। सहचार्यता में क्या होता है, देखो सहचार्यता में देखो ये होता है तीसरा गुणधर्म। इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी 4 होते हैं, योग, घटाव, गुणा, विभाजन। तो देखिए इसमें 3 होते हैं। इसका देखो योग देखो सबसे पहले, तो इसका आता है a + b + c और a + b + c। तो देखिए इसका होता क्या है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के, फिर जोड़ने के बाद जो संख्या है इसमें जोड़ दीजिए तीसरी में। तो जैसे अपन कोई एग्जांपल लें कि 2 + 3 और +4, तो इसको जोड़ना, 2 + 3 5 और +4 कितना आ जाएगा? 9। अब इसका देख लीजिए आप, उल्टा कर दीजिए इसको, a कितना है? 2 प्लस b कितना? 3 + 4। अब इसको देख लीजिए आप, 2 प्लस ये कितना हो गया?
7 2 3 9। तो ये कितना है बराबर, तो इसका भी योग हो सकता है। तो अपन इसका भी योग हो सकता है। अब इसका देख लीजिए आप घटाओ, तो घटाव में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, माइनस लगाना। अगर माइनस लगाओगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो उसका घटाव नहीं हो सकता। गुणा में आप दोनों तरफ गुणा करके देख लीजिएगा, तो आपस दोनों में इक्वल आएंगे, तो आप इसका गुणा कर सकते हो और विभाजन नहीं कर सकते। यही है आपका लास्ट आता है, आपका लास्ट गुणधर्म आता है, आपका लास्ट गुणधर्म आता है वितरकता। इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जांपल ले लीजिए कि 4 + 6 ये ले लिया आपने, तो इसको हल करने के लिए आप अपन क्या करते हैं, पहले तो इसका करते इसमें गुणा, तो बीच में प्लस और फिर इसका इसमें, तो करके देखिए क्या आएगा। 4 का x से करेंगे तो 4x प्लस 4 का 6 से करेंगे तो 24 आ गया। अब आप कोई पद में संख्या का करके देख लीजिए, जैसे मान के चलिए a + a/b, इसके लिए c/d प्लस e/f। इसका कैसे करेंगे अपन, इसका पहले इसमें फिर इसका इसमें, तो करो a/b इंटू c/d, ये आ गया। अब प्लस a/b इंटू e/f, ये आ गया। अब इसका उल्टा करके देख लीजिए आप, क्या आएगा उल्टा, कि इसका जैसे उल्टा करके देख लीजिए आप, इसको तो रहने दीजिए अंदर आप a + b, और a + b प्लस c/d, और इसको बांध लीजिए e/f। ठीक है, इसको करके देखिए ये आ जाएगा a/b इंटू e/f प्लस a/b इंटू e/c/d, ये हो जाएगा, आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है आपका, आपने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखी, फिर पूर्ण देखी, फिर पूर्णांक देखी, फिर धनात्मक देखी, फिर ऋणात्मक देखी। उसके बाद मैंने आपके लिए 4 गुणधर्म बताए, संवृत, क्रमप्रियता, सहचार्यता और विपरीतता। तो चारों में आपको मैं बता चुका हूं। अब एक लास्ट आता है आपका, एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, और दूसरा आता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ये 2 होते हैं। इसमें देखो करना क्या होता है, जैसे अगर कोई आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया हो कि जैसे 4/3, और इसका आपसे पूछे कि योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसको चिन्ह चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस में, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, -4/3, -4/3। कोई भी संख्या, जैसे इसका माइनस कर लीजिए -2/5, तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे कितना हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, ओनली प्लस का करना है माइनस, और माइनस का करना है प्लस। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है। गुणात्मक में अगर आपके लिए कोई भी एग्जाम्पल दिया हो
और आपसे पूछे गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको अंश तो हर में करना है और हर अंश में करना है, यानी संख्याओं को उल्टा करना है। 5/, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होंगे, संख्याएं चेंज होंगी, इसमें चिन्ह चेंज होंगे। अगर कोई माइनस की दे रखी हो आपके लिए 2 -2/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए अपन को इसका उल्टा कर देना है, -4/2। आया समझ में? एक और बात समझा देता हूं आपके लिए। योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, जैसे योज्य प्रतिलोम पूछा है किसी एग्जाम्पल का, कोई संख्या का, तो देखिए जैसे 4/3 दे रखी है, तो इसका चिन्ह चेंज करना है। ओनली क्या चेंज करना है? चिन्ह। जैसे ये प्लस में 4/3, तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये प्लस का भी हो जाएगा माइनस। और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए अंश हो जाएगी हर में और हर हो जाएगा अंश में, यानी 4/5 का अब हो जाएगा 5/4। आया समझ में? अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। नोट कर लीजिए आप। अगर आगे वाला नोट नहीं कर पाए हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए अब मैं सबसे पहले आपके लिए परमेय संख्याएं स्टार्ट करता हूं। तो परमेय संख्याओं में सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिया गया हो तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परमेय संख्या होती हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 4/5, तो ये कौन सी है? परमेय संख्या। कुछ भी ले लीजिए, वैसे -2/7, कुछ भी माइनस में हो सकता है प्लस में भी। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए इसका मैं आपके लिए गुणधर्म बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फर्स्ट। ज्ञात कीजिए कि 3/+3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/20। ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करें। सबसे पहले हल करने के लिए आपको 4 संख्या दी गई हुई है, 4 परमेय संख्या दी गई हुई है, उनके बीच में प्लस माइनस है। तो सबसे पहले आपको ऐसी 2 संख्या देखनी है जो आपस में कट सके। तो देखिए आपस में क्या कटेंगी? देखिए आपस में कटने वाली तो कुछ नहीं है कटने वाली। तो देखिए आपस में 2 संख्याओं को एक संग लिख लीजिए, जिससे अपन को एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। तो इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को एक साथ लिख लीजिए, जैसे 3/7 प्लस -8/21, और ये आ जाएगा आपका -6/11 प्लस 5/20।
अब दो दो संख्या आ गई, इसका ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम लेना जानते होंगे आप। इन दोनों का लोगे तो क्या आ जाएगा 21। तो करेंगे क्या, करेंगे 7 का 3 में, यह आ जाएगा 9। 3 7, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस। अब इसका ले लीजिए ऐसे ही आप, इसका आ जाएगा 22 -12 प्लस ये आ जाएगा 5। तो इसको आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये घटाने के बाद, घटाने के बाद आपका आ जाएगा ये तो आ जाएगा आपका 1/21, और ये आ जाएगा आपका, ये बीच में प्लस है, प्लस -7/22। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। या मैं बगल में लिख देता हूं आपके लिए, बगल में लिख देता हूं, ये आ जाएगा 1/21 प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये आएगा 7/22। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 462। 462 के बाद इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 22 माइनस, और ये हल करने के बाद आएगा -125/462। यही है इसका आंसर। क्या है इसका, यही है इसका आंसर। एक और बात बता देता हूं आपके लिए कि ये आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको क्वेश्चन को करना क्या है कि दो दो संख्या को एक साथ लिख लीजिए, जिससे अपन को एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। तो ये और ये एक साथ लिख ली, और ये एक साथ लिख ली। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 21, और इन दोनों का आ जाएगा 22। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/21, प्लस इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -7/22। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका आ जाएगा 462। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 22 माइनस 147, और इसको घटाने पर आएगा -125/462। यही है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। इसको हल करने के लिए आपको दो दो संख्या लिखनी है। अब दो दो संख्या ऐसी लिखनी है कि आपस में कट सके। तो देखिए आपस में क्या क्या कट रही है। तो सबसे पहले आपको ये वाली और ये वाली एक साथ लिख लें। तो लिखो, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए आप। ये लिखने के बाद अपन को काटना है, ये इससे गया 3 बार,
अपॉन ये इससे गया 4 बार माइनस आ गया ये। अब इनटू ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2 और ये इससे गया, तो ये आ जाएगा आपका -2/3, ये आ जाएगा -3/4। तो आप इसको हल करेंगे तो माइनस से तो माइनस चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा और 2 का 1 बार, और ये कितना आ जाएगा 1/2। ये इसका आंसर। एक और बात देख लीजिए आप, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं को ऐसा लिखना है कि आपस में कट सके। इसको एक साथ लिख लिया, इसको एक साथ लिख लिया। 5 से 15 गया 3 बार, 4 से 16 गया 4 बार, इंटू 7 से 14 गया 2 बार और 3 से 9 गया 3 बार। इसको हल करने के बाद माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2 का इसमें दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका उदाहरण आता है 3। उदाहरण में कुछ नहीं करना आपको, इसमें दे रखा है कि जो निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम निकालिए। मैं आपके लिए योज्य प्रतिलोम निकालना पहले ही बता चुका हूं, और देख लीजिए आप एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए आप, इसके कुछ नहीं करना, योज्य प्रतिलोम निकालना है। मैं आपके लिए योज्य प्रतिलोम पहले ही बता चुका हूँ निकालना। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो मैं क्या बताया था आपके लिए योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, कि योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए ओनली कुछ नहीं करना, चिन्ह चेंज करना है। तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा -7/19 का हो जाएगा 7/19। कुछ नहीं करना, ओनली चिन्ह चेंज करना है। दूसरा ले लीजिए आप, जैसे आपका दूसरा दे रखा है, कितना दे रखा है 21/112। इसका आप क्या निकालोगे, योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो कितना निकल जाएगा आपका, ओनली चिन्ह चेंज करना है 112। आया समझ में? कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ नहीं, ओनली योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस, नोट कर सकते हैं आप। इसका आपके लिए चौथा उदाहरण फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, आपके लिए फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इसका कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x और x समान है। ये और ये समान निकालने हमको, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपके लिए, फोर्थ का पहला दे रखा है आपके लिए कि x इक्वल टू 13/17। तो ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को ऐसे सवालों में करना क्या है, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसका पूछे कि -x और x समान है, तो सबसे पहले हमें इसका योज्य प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए योज्य प्रतिलोम बता चुका हूँ निकालना। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, प्लस है तो कितना हो जाएगा -13/17। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के बाद एक फॉर्मूला होता है इसका,
कि x इजकल टू माइनस, ये होता है इसका फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, x तो ये हो जाएगा आपका और माइनस एक्स ये हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करते चलिए, तो करो x की जगह 13/17 इजकल टू, ये माइनस अलग है और ये माइनस अलग है, ये तो फॉर्मूले का है, ये संख्या का है, तो इसको लिखो माइनस और ये आ जाएगा -13/17। इसको आगे आप हल करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 13/17 इजकल टू 13/17। तो ये दोनों आपस में समान आए या नहीं, माइनस एक्स और एक्स समान है या नहीं, तो अपन लिख देंगे हेंस। आपके लिए एक और बात बताता हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछे कि माइनस एक्स और एक्स समान है तो सत्यापित कीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि x इजकल टू 13/17 को माइनस एक्स और एक्स समान निकालिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसका योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो मैंने बता चुका हूँ, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए माइनस है तो प्लस कर लीजिए और प्लस है तो माइनस। तो ये दे रखा है प्लस, तो आप योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे। योज्य प्रतिलोम निकालने के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है x इजकल टू माइनस, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस है, तो इसको पुट करते चलिए x का मान x में, तो ये आ जाएगा 13/17 इजकल टू माइनस, ये है फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस और माइनस एक्स कितना है -13/17, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों आ गए समान। कोई दिक्कत नोट करें तो नोट कर लीजिए आप, जिससे हम अगला उदाहरण, इसका दूसरा दे रखा है x इजकल टू -21/31। कुछ नहीं करना, पहले योज्य प्रतिलोम निकालना, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना। ओके, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को जरूर बताएं। अब इसका एक है एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको एक साथ कैसे लिखेंगे अपन, कि सबसे पहले इसको तो ले जाएं बाद में, क्योंकि ये है अलग संख्या और ये दोनों एक साथ हैं। तो लिखिए सबसे पहले अपन को इसमें से सबसे पहले कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या आएगा, आपको क्या दिख रहा है कॉमन, दोनों में से कॉमन दिख रहा है -3/7, तो इसको कॉमन ले लेंगे आप, तो यह आ जाएगा -3/7 और इसमें क्या बचेगा 5 प्लस ये आ जाएगा आपका बाहर। आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करना है, ये करने के बाद इसको तो लिख लीजिए आप यूं की यूं, इसका ले लीजिए आप एलसीएम, कितना आएगा 5, ये जाएगा 2 + 3, और ये ऐसे चलने दीजिए आप, इसको यहाँ बगल में लिख देता हूँ मैं, बगल में लिखोगे ये क्या आएगा -3/7, ये हो जाएगा आपका कितना होगा इंटू 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 ही तो बचेगा, 5 + 5/5 इंटू 1 और -1/14। इसको हल करते चलिए, आप क्या आएगा इसका एलसीएम ले लीजिए,
एलसीएम कितना आएगा इसका 14, यह आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा आपका -1। कितना आ जाएगा ये -7/14, तो ये आ जाएगा आपका -1/। यही है इसका आंसर। एक और बात देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ऐसे इंटू में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले आप हमको देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन लेना तो आप जानते ही होंगे कि अगर दो संख्याओं में एक जैसी संख्या है तो उसको बाहर ले लेना है। तो इसमें क्या आ रहा है -3/7 और इसमें भी -3/7, तो इसको बाहर ले लें। इसके बाद इस पे बचा 2/5, इसमें बचा 3/5, इसको बाहर ले लीजिएगा। इसके बाद इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1, फिर इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -1/2। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद आपके लिए मैं उदाहरण तो हो गए आपके खत्म, तो इसकी एक्सरसाइज होती है 1.1। देखिए कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल जैसे दे रखे सब, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया वैसा एक्सरसाइज में दे रखा है। तो आप एग्जाम्पलों को देखते हुए एक्सरसाइज को करते जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं जिससे आपके लिए कल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसे नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी कल। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।